तारीख 14 सितंबर 2025। जगह कटंगी का नांदी मोहगांव इलाका। एक ऐसा खौफनाक मंजर जिसने पूरे क्षेत्र को दहला कर रख दिया था। आज 6 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन सवाल आज भी वहीं खड़ा है। आखिर हेमेंद्र और योगिता बिसेन का कातिल कौन है? हार्डवेयर व्यापारी हेमेंद्र बिसेन और उनकी पत्नी योगिता की उनके ही बेडरूम में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। योगिता का शव बिस्तर पर खून से लथपथ मिला, तो वही हेमेंद्र का शव कमरे के कोने में पड़ा हुआ था। किसी भारी वस्तु से सिर पर इतने वार किए गए थे कि हड्डियां तक चकनाचूर हो गई थी। हैरानी की बात देखिए, जिस वक्त मौत का ये तांडव चल रहा था, उनका बेटा बगल के ही कमरे में सो रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। फॉरेंसिक टीम और 10 अलग अलग जांच टीमें बनाई गई। दर्जनों लोगों से पूछताछ हुई, लेकिन कामयाबी शून्य। हाल ही में जब बीजीटी मीडिया ने इस अनसुलझी गुत्थी पर एसपी आदित्य मिश्रा से चर्चा की, तो जांच की परतों के पीछे छिपी कई चुनौतियां सामने आई। अभी तक उसमें नांदी डबल मर्डर में अभी तक कोई सच में मोटिव नहीं क्लियर हुआ है, क्योंकि जो चोरी का मोटिव बताया गया था वो हमने सारे तथ्यों की उसमें पहलू की जांच कर ली है। कोई भी ऐसा ऑर्नामेंट जो उन्होंने पहले फ़ोटो से दिखाया था, हम लोगों ने ज्वेलरी शॉप पे जाके भी पता किया, तो 10-12 साल पुराने उनकी शादी के समय का ऑर्नामेंट था और उसके संबंध में कोई भी चीज़ सामने नहीं आ पाई है। उसमें जो फॉरेंसिक में डीएनए के लिए भेजा था, उसमें कुछ रिपोर्ट्स प्राप्त हो गई हैं, कुछ रिपोर्ट और प्राप्त होना बाकी है। तो मुझे लगता है कि हम लोग पूरा प्रयास तो कर ही रहे हैं। एसपी आदित्य मिश्रा के मुताबिक इस दोहरे हत्याकांड का मोटिव यानी मकसद अब तक साफ नहीं है। शुरुआती शक चोरी पर था, लेकिन जांच में गहनों की वो कहानी धरी की धरी रह गई। पुलिस ने जब ज्वेलरी शॉप्स पर तस्दीक की, तो पता चला कि जो गहने गायब बताए जा रहे थे, वे तो 10-12 साल पुराने थे। पुलिस अब टेक्निकल एविडेंस के सहारे है। डीएनए रिपोर्ट का इंतज़ार है और तुमसर जाने वाली ट्रेनों से लेकर स्थानीय माइंस में सक्रिय मोबाइल फोन्स तक को खंगाला जा चुका है। एसपी ने यह भी साफ किया है कि परिवार ने जिन पर शक जताया था, उनसे गहन पूछताछ हुई है। यहाँ तक कि मृतकों के कुछ व्यक्तिगत संबंधों और उससे जुड़े दस्तावेजों की भी तस्दीक की गई है। अब तक की जांच का यही अपडेट है कि उसमें भी जो टेक्निकल एविडेंस हैं, आपको पता होगा कि उसमें भी करीबन 8-9 टीम्स बना के लगातार हम लोगों ने जितने भी मोबाइल फ़ोन्स एक्टिव थे, चाहे तुमसर जो ट्रेन्स जाती हैं, चाहे जो ऐसे लोग हों जिनके एक्टिव वहाँ माइंस हैं, तो कई तरह के लोग हैं, जब लोगों ने उनके परिवार ने जिन जिन पे शंका बताई थी, उन सभी से गहन पूछताछ हुई है। कुछ उसमें एक एंगल आया था कि जिन लोगों की डेथ हुई है उनके कुछ लोगों से संबंध के बारे में बात आई थी, उस पर भी तस्दीक की है, उसके भी डॉक्यूमेंट्स भी मिले थे, एविडेंस भी मिले थे, उनसे पूछताछ हुई है, पर अभी तक का उसमें यही अपडेट है। 6 महीने, कई टीमें और सैकड़ों सवाल। नांदी मोहगांव का यह दोहरा हत्याकांड पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। क्या डीएनए रिपोर्ट कातिल तक पहुंचने का जरिया बनेगी, या फिर ये फाइल भी अनसुलझे केसों की तरह पुलिस के दफ्तर में धूल फाकती रह जाएगी? शिक्षा के मंदिर में मासूमों से मजदूरी। मध्य प्रदेश के बालाघाट से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने मानवता और शिक्षा व्यवस्था दोनों को शर्मसार कर दिया है। मामला बिरसा विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला सुंदरवाही का है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में नन्हे बच्चे तपती दोपहरी में हाथों में फावड़ा और घमेला थामे मिट्टी ढोते नजर आए। जिस वक्त इन बच्चों के हाथों में कलम होनी चाहिए थी, उस वक्त उनसे मजदूरी कराई जा रही थी। वीडियो वायरल होने और मीडिया में खबर प्रमुखता से आने के बाद बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीना ने मामले पर तत्काल कड़ा रुख अपनाया है। कलेक्टर के निर्देश पर शिक्षक गोयल सिंह मेरावी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। प्रशासन ने इस कृत्य को राइट टू एजुकेशन और बाल श्रम निषेध अधिनियम का गंभीर उल्लंघन माना है। दोषी शिक्षक को सस्पेंड कर उनका मुख्यालय गढ़ी निर्धारित किया गया है। प्रशासन की इस त्वरित कार्रवाई ने साफ संदेश दिया है कि बच्चों के भविष्य और उनके अधिकारों से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हक की लड़ाई और व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश।
बालाघाट के वारासिवनी में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स यानी कि सीएचओ ने अब आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। पिछले 10 महीनों से प्रोत्साहन राशि न मिलने और नए अव्यवहारिक नियमों के बोझ तले दबे स्वास्थ्य कर्मियों ने विधायक विक्की पटेल को अपना मांग पत्र सौंपा है। वारासिवनी विधायक कार्यालय पहुंचे दर्जनों सीएचओ ने प्रदेश सरकार के नए मापदंडों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि यानी कि पीबीआई के नए नियम न केवल जटिल है बल्कि जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। जहां एक ओर काम का बोझ बढ़ाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर वेतन और भत्तों के लिए बजट का रोना रोया जा रहा है। सीएचओ प्रतिमा भगत और वैशाली पारधी ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि कोरोना काल में जान जोखिम में डालकर सेवा देने के बावजूद उन्हें 10 महीने से उनका हक नहीं मिला है। स्क्रीनिंग के जो नए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उन्हें पूरा करना लगभग असंभव है। अधिकारियों का एक ही रटा रटाया जवाब मिलता है, बजट नहीं है। 30% का मतलब मंथली हम 15% कर पाना बहुत मुश्किल है, जो हम नहीं कर पा रहे हैं। उसी प्रकार जो एनीमिक सीवियर एनीमिक महिलाएं हैं सर, उसका जो साल भर का जो प्रतिशत होता है वो 2 से 3% होता है, लेकिन मंथली 1% कर दिए हैं, जो हमारे लिए काम करना बहुत असंभव है। इसलिए हम जो है विधायक महोदय को ये ज्ञापन सौंपने आए हैं ताकि जो इसके इंडिकेटर्स है इसमें बदलाव किए जा सकें। इस मामले में विधायक विक्की पटेल ने भी स्वास्थ्य कर्मियों का समर्थन करते हुए सरकार को घेरा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कर्मियों पर अतिरिक्त काम का बोझ डालना बंद हो और पुरानी व्यवस्था बहाल की जाए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे इस आवाज़ को एनएचएम भोपाल तक मजबूती से पहुंचाएंगे। और मुझे कई दिन से वेतन ड्यू डेट मिल रहा है, भत्ते नहीं मिल पा रहे हैं। उन्होंने मुझसे मांग की है तो उसकी मांगों को हम एनएचएम भोपाल तक पहुँचाएंगे और सीएचओ को जो मांग है तो सीओ से चर्चा करके उनकी मांगों निराकरण का प्रयास करेंगे बहुत जल्द। साफ चेतावनी दी गई है कि यदि जल्द ही 8 सूत्रीय मांगे पूरी नहीं हुई तो क्षेत्र के सभी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर काम बंद कर हड़ताल पर चले जाएंगे। अब देखना यह है कि प्रशासन इस चेतावनी को कितनी गंभीरता से लेता है। बालाघाट शहर में लोक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए कोतवाली पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। 23 मार्च 2026 को वार्ड नंबर 13 करुणा नगर और वार्ड नंबर 24 इंदिरा नगर से सार्वजनिक शांति भंग करने की सूचना प्राप्त हुई। यहां उपद्रव मचा रहे और शराब के नशे में राहगीरों से गाली गलौज करने वाले 2 युवकों मयंक गजबिये और शुभम माहुले को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया। इन दोनों उपद्रवियों को बीएनएसएस की धाराओं के तहत गिरफ्तार कर एसडीएम के समक्ष पेश किया गया है। वहीं गंगानगर रेल पटरी के पास राहगीर कन्हैया उइके का रास्ता रोककर शराब के लिए पैसे मांगने और मारपीट करने वाले आरोपियों पर भी पुलिस का डंडा चला है। कोतवाली पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी अतुल उर्फ छोटा डहाते और अभिषेक फुलमारी को गिरफ्तार कर लिया है। इन पर भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया गया।